गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हर्षवर्धन द्विवेदी। ठीक है, आज आप लोगों के साथ एक अच्छे से टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जो आज का बेसिकली अपना टॉपिक था वो था डेली हैबिट्स टू इम्प्रूव लाइफ। ठीक है, मतलब ये मैंने थिंक किया था इस पर कि अपन इस पर बेसिकली बात करेंगे, ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हम डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर बेसिकली, जो हमारे लाइफ को इम्प्रूव करेंगी। ठीक है, सो दैट द टॉपिक ऑफ टुडे इज द डेली हैबिट्स टू इम्प्रूव लाइफ। मतलब हमें कौन कौन सी हैबिट्स जो है उसे डेवलप करना है अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर हम इसमें स्टेप बाय स्टेप देखें तो बेसिकली अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब उसको मैंने कुछ पॉइंट्स में डाल के समराइज़ किया बेसिकली कि कुछ पॉइंट्स अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से तो वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे पे रहेंगी। तो अगर हम पहला अगर टाइटल की जैसे हमने बात की थी कि डेली हैबिट्स, तो हैबिट्स टू इम्प्रूव द लाइफ। सो अगर हम इसे समझते हैं वन बाय वन करके, देखो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब भी हम मतलब किसी वर्क को हम करने जा रहे हैं या कुछ भी चीज़ की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका हमें प्री प्लान तो अपने पास रखना पड़ेगा कि मतलब ये नहीं तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो ये जो अपना टॉपिक है, तो आप लोग टॉपिक नोट डाउन करिएगा प्लीज़। ठीक है, सो पीडी का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो ये रहेगा कि डेली हैबिट्स टू इम्प्रूव लाइफ। ठीक है, सो पहले हेडिंग आप मेंशन कर लीजिए, आप जिसमें भी काम कर रहे हैं। ठीक है, लैपटॉप तो लैपटॉप या कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, नो इशू। क्लियर? हाँ, सो आपने लिख लिया होगा आई थिंक, डेली हैबिट्स टू इम्प्रूव लाइफ। ठीक है, अब इसमें वन बाय वन करके हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको उसमें एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली आज हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 10 टॉपिक्स हैं। मैं ट्राई करूँगा 10 to 12 मिनट्स में इसे फ्री कर दूँ। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक गाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द हेल्दी ईटिंग। ठीक है, हेल्दी ईटिंग मतलब जो हमारा डेली हैबिट्स में जो पहला पॉइंट आ रहा है उसे इम्प्रूव करने के लिए अपने लाइफ का, वो आता है हेल्दी ईटिंग। ठीक है, हेल्दी ईटिंग मतलब क्या है कि आप जो भी खाना पीना खा रहे हैं ना, वो एकदम व्यवस्थित होना चाहिए आपका। ठीक है, ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स प्रेफर कर सकते हैं, फ्रूट्स प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ें खाइए, फालतू की चीज़ें अपन को नहीं खाना है। तो ये इसका एक पॉइंट होता है हेल्दी ईटिंग, तो इसका यहाँ पे नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तो हेल्दी ईटिंग में ये सारी चीज़ें आप मतलब इन सब चीज़ों के साथ आप क्लियर रहेंगे। इसका मैं बताऊंगा कि पर्सनालिटी में ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे इफेक्ट करता है, मांगे इस पर भी डिस्कस करेंगे, बट अभी अपना वो टॉपिक नहीं है। ठीक है, सो हेल्दी ईटिंग इज़ फर्स्ट टॉपिक। हेल्दी ईटिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि खाना अच्छा खाइए। ठीक है, शाकाहारी खाना खाइए, मतलब जो भी आप खा रहे हैं मतलब इतना ध्यान रखिए कि वो थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए, जिसमें सब प्रोटीन प्रॉपर मिल पाए। ठीक है, और वो सारी चीज़ें, उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो होगा वो चलने में, आपकी बॉडी जो होगी वो थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा रहेगी। क्लियर? अब अगर हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। ठीक है, सो अगर हैबिट्स में हम डेवलप करना चाह रहे हैं तो सेकेंड पॉइंट अपना आ जाएगा रेगुलर एक्सरसाइज का। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने पॉइंट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, तो रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब क्या, हमने फर्स्ट पॉइंट देखा है हेल्दी ईटिंग, एंड सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं रेगुलर एक्सरसाइज। मतलब हमें एक स्किल अपनी डेवलप करना है जिस पे हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, मतलब डेली बेसिस पे हमें एक हैबिट डेवलप करना है, या तो मोस्ट प्रोबेबली 20 मिनट्स 25 मिनट्स या हाफ आवर्स, जितना भी आप उसमें चाहेंगे, तो आप उसमें वो एक हैबिट को डेवलप कर सकते हैं जो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा फॉर योर फ्यूचर एंड इन योर करियर ऑल्सो। ठीक है, तो रेगुलर एक्सरसाइज की एक हैबिट्स आप डेवलप करिए। क्लियर? एंड देन उसके बाद अगर हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, तो आपका हो जाता है एडिक्वेट स्लीप। ठीक है, एडिक्वेट स्लीप में अगर हम डिस्कशन करें तो क्या होता है एग्जैक्टली इसमें, फर्स्टली वी विल ट्राई टू टेक अ गुड स्लीप। ठीक है, तो हमें एक अच्छी स्लीप मतलब एक अच्छी नींद लेने का ट्राई करना है, बिकॉज हमारे बॉडी और ब्रेन दोनों का कनेक्शन आपके रेस्ट से होगा। ठीक है, इफ़ यू विल टेक अ गुड रेस्ट, सो देन यू विल फील लाइक एक्टिव, बट इफ़ यू नॉट डू इट, सो कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि थोड़ा सा हेजिटेशन आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप नर्वसनेस फील कर रहे हैं, एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, देयर, तो अभी हम उस चीज़ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो एडिक्वेट स्लीप मीन्स 6 to 8 आवर्स तो एटलीस्ट आपका ये होना चाहिए इतना। ठीक है, तो ये एक मतलब 3 पॉइंट हो गए बेसिकली अपना, आपके हेल्दी ईटिंग हो गया। ठीक है, रेगुलर स्लीप, एडिक्वेट स्लीप ऑल्सो। ठीक है, एंड रेगुलर एक्सरसाइज। क्लियर? उसके बाद जो अपना एक नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन।
ठीक है। तो इसको एकदम हम बहुत शॉर्ट में समझते हैं। मेडिटेशन, यस वी कैन से दैट कि हम उसे डायरेक्ट मेडिटेशन बोल सकते हैं कि मेडिटेशन तो फिर काफ़ी ज़रूरी हो जाता है अपने लिए। सो ट्राई टू डेवलप वन हैबिट, ठीक है। हैबिट क्या डेवलप करना है हमें ये हैबिट डेवलप करना है कि मेडिटेशन अगर हो पाए तो 15 to 20 मिनट्स डेली बेसिस पे, ठीक है। आप धीरे धीरे करके उसका टाइम इन्हेंस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप उसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो डेली बेसिस पर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, अदरवाइज़ नॉट, ठीक है। मतलब अगर ऐसा है कि गैप आ रहा है बीच में, लाइक 2 to 3 डेज़ किया एंड देन फिर स्किप किया, फिर नेक्स्ट आफ्टर 8 to 10 डेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं उतना मतलब इफ़ेक्टिव नहीं होता, उतना का इफ़ेक्टिव फिर नहीं होगा वो, ठीक है। तो इफ़ यू ट्राई टू टेक आउट लाइक काम एंड ऑल ना, शांत रखना चाहते हो अपने आप को, तो ये मेडिटेशन वाला हैबिट, ये भी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही एक पॉइंट आ जाएगा डेली हैबिट्स में, इम्प्रूव इन लाइफ के। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो इससे क्या होगा, बेसिकली एटलीस्ट आपका ब्रेन एंड आपका माइंड तो एटलीस्ट शांत रहेगा और शांत मन से आप किसी काम को कर पाएंगे। तो मेडिटेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर कंसंट्रेशन एंड योर फोकस, ठीक है। तो अगर अपने फोकस को डेवलप करना चाह रहे हैं या कंसंट्रेशन को डेवलप करना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा मेडिटेशन आपको उसमें, ठीक है। जैसे होता है ना कि अपन पढ़ रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं लगता। तो मन क्यों नहीं लगता? मन इसलिए नहीं लगता बिकॉज फोकस नहीं है उसमें, कंसंट्रेशन नहीं है उसमें, ठीक है। अगर फोकस और कंसंट्रेशन अपन दोनों मेंटेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, 5th पॉइंट, अर्लियर हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए, 5th पॉइंट में आता है आपका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट के लिए बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि अपने टाइम, अपना जो शेड्यूल है, मतलब आप अपने काम करने का जो भी टाइम है उसको अपने को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आप उसको इंटरप्रेट कर लीजिए कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम उसे प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने टाइम को, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने जो एक वो बनाया था लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट उसमें एक वीडियो अपलोड की थी मैंने, आई थिंक उसमें मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ कि आप उसको 8 मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए, ठीक है। सो 8 घंटे आप रखिए बेसिकली अपने काम के लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई तो पढ़ाई, वर्क तो वर्क, जो भी है आपका, ठीक है। एंड आफ्टर 8 आवर्स देन यू विल ट्राई टू गो थ्रू 6 to 8 आवर्स फॉर योर स्लीप, ठीक है। सोने के लिए 6 से 8 घंटे आप रखिए अगर आपको रिक्वायर्ड है, मतलब इतना होना चाहिए, ठीक। एंड उसके बाद फिर मीनिंग आपके पास 8 घंटे बच रहे हैं, तो उस 8 घंटे में आप बाकी के सारे काम करिए, लाइक आपके खाना पीना, खाना कपड़े धोना, बाकी आपके जो भी खुद के पर्सनल वर्क हैं वो उस पर अपन डिस्कस नहीं करेंगे। सो 8 + 8 = 16 को तो फिक्स करिए और बाकी जो 8 आवर्स उसमें सारे काम करिए। उसी में मोबाइल चलाना, आपका मोबाइल ऑपरेट करना है, वीडियोस देखना, एंटरटेनमेंट, सारी चीज़ें आपकी उसमें कंसीडर्ड है, क्लियर। सो ये 8 ऐसे करके अपने 24 घंटे होगा, 24 घंटे को अपन 24/7, ठीक है। मतलब ये 24 घंटे हमारे 7 दिन में प्रॉपर सब में हमको यही रूटीन फॉलो करना है, क्लियर। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इन सभी के लिए, इन सभी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए, लाइक 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स आपका खुद का भी एक टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो आप उस टाइम पे ट्राई करिए थोड़ा सा अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए, अपने एटीट्यूड को इन्हेंस करने के लिए, जो भी आप अनदर एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर रहे हैं या परफॉर्म करना चाहते हैं, जो भी है वहाँ पे आप उसको प्रॉपर उसमें काम करिए, क्लियर। उसके बाद आता है कंटिन्यूस। अगर 6 पॉइंट की बात करें तो दिस इज अ कंटिन्यूस लर्निंग, ठीक है। अब कंटिन्यूस लर्निंग क्या होती है? कंटिन्यूस लर्निंग में अगर हम बात करें कि लाइक पढ़ाई या जो भी हम काम करें, लर्निंग इन द सेंस मतलब सीखने की इच्छा हमेशा रखिए, ठीक है। इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ एज, ये कोई एज वाला पॉइंट नहीं है कि अब मेरा तो हो गया मैं यही पढ़ूँगा, तो मतलब कंटिन्यूस लर्निंग, जो भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई तो पढ़ाई कंटिन्यूसली करिए, ठीक है। अगर किसी आप वर्क प्रोफेशन में एज अ प्रोफेशनल है तो आपका जो भी काम है उससे रिलेटेड न्यू अपग्रेड वाली चीज़ों को पढ़ते रहिए, तो कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट्स के जैसे, आप लोगों के जैसे स्टूडेंट्स कैटेगरी में जो होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा समस्या ये आती है कि वो कंटिन्यूस लर्निंग में फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो कंटिन्यूस लर्निंग में फ़ोकस इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज वो, जैसे अपन ने 1 दिन पढ़ाई की, 2 दिन अपन ने रेस्ट किया, 3 दिन अपन ने रेस्ट किया, फिर उनने पढ़ाई की, फिर 3 दिन 4 दिन उनने रेस्ट किया, तो ये एक्चुअल क्या होता है, प्रॉब्लम एक क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो हमें उस प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। हमें एकदम फोकस्ड रहना है कि क्या क्या, मतलब पहले तो क्लियर यार कंटिन्यूस लर्निंग, हमें क्या करना है, चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहना है, जो भी चीज़ें हमें रेगुलर बेसिस पर उसका नॉलेज लेते रहना है प्रॉपर तरीके से, क्लियर।
तो ये वाला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो कंटिन्यूसली मतलब आप अपने पर्सनालिटी को भी आप इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपने लाइफ को जो इम्प्रूव करने के लिए हम डेली हैबिट्स की बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस लर्निंग का एक पॉइंट आपके रूटीन में होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सोशल कनेक्शंस। अब सोशल कनेक्शंस की अगर हम बात करें तो सोशल कनेक्शंस क्या होते हैं? तो सोशल कनेक्शंस का मतलब आपका सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। मतलब आपके सोसाइटी में जहाँ पर आसपास लोग रहते हैं या जो भी चीज़ें वहाँ पे चीज़ें नहीं सुनेंगे, सालों की हम बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। आपका सोशल रिलेशन कितना है, ठीक है। तो सोशल कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी हो जाता है अगर आप उसमें मतलब कुछ भी मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या अपने पर्सनालिटी को विद उसके साथ आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो आपका जो सोशल कनेक्शन होगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सोशल कनेक्शन में प्रैक्टिकल एंड इमोशनल, ठीक है। प्रैक्टिकल एंड इमोशनल इन दो चीज़ों पर थोड़ा सा कमांड करिए, ठीक है। मतलब हमको ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्या होना है हमको बहुत ज़्यादा हमें निगेटिव हो जाना है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को हमें थोड़ा सा मैनेज करके चलना है, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को मैनेज करके चलेंगे तो इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो कहने का मतलब ये है कि उसके जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, सोशल कनेक्शंस को मेंटेन करने के लिए, सोशल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, तो प्रैक्टिकल एंड अगर हम इमोशनल लाइफ में देखें तो दोनों में हमें थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। और वो डिफरेंस रखने के बाद जो है तो हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, ठीक है। क्या समझना है कि हम किन किन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हम बात करें तो बैरियर्स भी अपने आ जाते हैं बेसिकली यहाँ पे कि सोशल इंटरेक्शन एंड पर्सनल इंटरेक्शन में हम डिफरेंस कैसे जानें, ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन एंड पर्सनल इंटरेक्शन में डिफरेंस जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उससे फैमिलियर कितने ज़्यादा हो, ठीक है। तो फैमिलियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट अपने डिस्कस किया कि जो हमारा सोशल कनेक्शन है हमें उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस में पूरा आपको 100% इन्वॉल्वमेंट होने के लिए उसमें नहीं बोल रहा हूँ, बट यस आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके रिलेटिव्स कौन है, फ्रेंड्स कौन है, आसपास कौन लगा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पीढ़ी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मतलब जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला पॉइंट है अगर हम उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें सेल्फ केयर। अब सेल्फ केयर का एक जो पॉइंट आता है, सेल्फ केयर को अपन कैसे मैनेज करें, तो सेल्फ केयर का यहाँ पे बहुत सिंपल से मीनिंग ये है कि आपको खुद की केयर करते भी आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे हैबिट का ही एक पार्ट है, डेली हैबिट जो हम डेवलप करेंगे अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। अब सेल्फ केयर में क्या होता है? सेल्फ केयर का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को लेके मतलब खुद भी एक तो प्रिकॉशंस रख रहे हैं एंड प्रिकॉशंस के बाद आप उस चीज़ को एनालिसिस भी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। प्रिकॉशन रखना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज कुछ लोग होते हैं, मैंने मतलब देखा है कुछ लोगों को, लाइक अब सपोज़ करो जैसे मैं वॉच पहना हूँ और अगर कहीं पे मैंने वॉच उतार के रख दी और फिर मैं भूल गया, मतलब मेरा केयरिंग नेचर नहीं है, ठीक है। तो पहले खुद की केयर करना सीखो बढ़िया अच्छे से, अपने आप को फ्रेश रखो, वेल ड्रेस शब्द रखो, ठीक है। जो भी आपका है साफ़ सफाई से रहो, सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं केयर योर सेल्फ, मतलब सेल्फ केयर इसको, ठीक है। अपने जो भी आपकी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, जो भी है प्रॉपर उसकी केयर करना हमें आना चाहिए। तो इट इज़ द पॉइंट ऑफ अ सेल्फ केयर, क्लियर। तो हमने ये सेल्फ केयर का पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज जब भी हम इन फ्यूचर जब हम अपने आप को कहीं पर प्रेजेंट करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स हमारे स्किल्स में, हमारे एटीट्यूड्स के अंदर लोगों को दिखते हैं और वहीं से वो क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम आए तो दिस इज़ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात करें तो फाइनेंशियल से आपको नाम से समझ आ रहा है कि मतलब पैसे से रिलेटेड मैनेजमेंट करते हैं, हमें प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखिए आपका सबसे स्ट्रॉन्ग क्या, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसको आप करिए प्लीज़, ठीक है। और उस पर पूरा फोकस एंड कंसंट्रेशन मेंटेन करके आप उस काम को कर सकते हैं। बट अगर फाइनेंशियली वीक है तो वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर भी इंटरप्रेट करना है और चीज़ों को समझना है कि हाँ यार, अगर मतलब मेरे पास इतने सफिशिएंट पैसे नहीं है तो मैं ये काम को नहीं करता हूँ, इस काम की जगह मेरी जो नीड वाली काम है उसको पहले मैं पूरा कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को वहाँ पर चलाना है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। अगर 20,000 सैलरी भी मिल रही है तो उस 20,000 सैलरी का हमें कैसे मैं एक्सपेंड करूँ कि मेरा उसमें से कुछ बच भी जाए और मेरे सारे काम भी हो जाएं और उसमें से कुछ फिजूल के खर्चे ना हो, मतलब जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, मतलब फालतू वाले जो ओवर एक्सपेंसेस है वो मैं ना करूँ, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पॉइंट भी आप
आपको डेवलप करना चाहिए अपने डेली हैबिट्स में, बिकॉज हम लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स परचेस करते हैं, फ्रूट्स परचेस करते हैं, कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो वहाँ पर भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपके स्किल का एक पार्ट हो जाता है बेसिकली, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको प्रेजेंट करता है कहीं पर, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट जो आज की इसका मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में, वो है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, ठीक है। अब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस क्या होती है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो ग्रेटिट्यूड मतलब होता है कि यार मतलब आप किसी के प्रति ना तो वो व्यक्त कर रहे हो अपनी जो फीलिंग्स है, वो मतलब अच्छी वाली फीलिंग्स हो, बट आपका एक ग्रेटिट्यूड हो गया। तो इसको मैंने लिखा भी था, जैसे मैंने अगर आपको बोल कर बताऊँ मैं कि रिफ्लेक्ट्स ऑन एंड राइट डाउन थिंग्स यू आर अ ग्रेटफुल, ठीक है, यू आर अ ग्रेटफुल फॉर टू फॉस्टर अ पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। एक हर एक चीज़ को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और एक पॉजिटिव क्रिएटिविटी के साथ आप उसे इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करिए, तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं कि इसका मतलब एनालिसिस कैसे किया जाए, इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, तो ऐसे करके तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट अभी हम उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि उसको हम डीप में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने बेसिकली डेली हैबिट्स टू इम्प्रूव लाइफ में 10 पॉइंट डिस्कस किए हैं। लास्ट में एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। दैट पॉइंट नंबर 1 वॉज हेल्दी ईटिंग, पॉइंट नंबर 2 वॉज रेगुलर एक्सरसाइज, पॉइंट नंबर 3 वॉज एडिक्वेट स्लीप, पॉइंट नंबर 4 था आपका माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, पॉइंट नंबर 5 टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। एंड अगर हम 6 में बात करें तो हमने देखा था कंटिन्यूस लर्निंग, ठीक है। एंड उसके बाद 7th में हमने देखा था सोशल कनेक्शन से कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। फिर 8th पॉइंट में हमने देखा था कि सेल्फ केयर, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो एंड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ऑल्सो। अच्छा, इसमें एक पॉइंट अपन और ऐड कर सकते हैं, जैसे सेल्फ केयर तो अपन ने किया, केयर फॉर अदर्स, ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि लोग मतलब सामने वाले को समस्या में देखते हैं और अवॉइड कर देते हैं वो, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर अपने अंदर ये नेचर भी रहेगा ना, अगर अपन डेवलप करेंगे तो पर्सनालिटी डेफिनेटली भाई बहुत अच्छी लगेगी। अगर हम इसको प्रॉपर प्रैक्टिस में लेकर आएंगे कि हम दूसरों का भी, मतलब जो दूसरे लोग हैं ना, मतलब मेरे अलावा जो है सेल्फ केयर तो अपन कर ही नहीं है, पर हमें दूसरों की केयर करते भी प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को अपन ऐड करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे करियर से रिलेटेड और हमारे एटीट्यूड से रिलेटेड और सारी चीज़ों में होंगी, क्लियर। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि आपको इससे रिलेटेड कुछ और अनदर वीडियोज़ भी प्रोवाइड करूँ, और उससे अपन काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। एंड बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, मेड अस।